हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू रोटरी एकेडमी। और जैसे कि हमने आपको लास्ट लेक्चर में ये क्वेश्चन आपसे हमने कराया था, लुक एट हियर, यूज इक्लिप्स डिवीजन लेमा टू शो दैट द क्यूब ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म दिस। ओके, तो एक्चुअली वीडियो इनकम्प्लीट था, दैट्स व्हाई वी हैव कंप्लीटेड दिस वीडियो। ओके, लास्ट लेक्चर। सो पहले हम वी नो दैट, लुक एट हियर, यूक्लिड डिवीजन लेमा क्या, यूक्लिड डिवीजन लेमा क्या होता है बाबू? a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, वेयर क्या कंडीशन होता है? 0 लेस देन आर इक्वल टू आर लेस देन बी, स्ट्रिक्टली लेस देन, ध्यान देना ये। तो मतलब इसी का एक्चुअली रिमाइंडर होता है, ये डिविडेंड होता है, ये जो डिवाइजर और जो भी ये कोसेंट। ओके, तो यहाँ से देखो बाबू, ये हम आपसे ये क्वेश्चन करा रहे थे, लुक एट ये, यूज यूक्लिड डिवीजन लेमा टू शो दैट द क्यूब ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म दिस। ओके, हमें ये प्रूव करना है, ठीक है, ये इस फॉर्म का होगा। तो पहले आप ये बताओ, पहले जब हम आपसे, मतलब मेन तो ये चीज़ है, ठीक है, हमने आपसे पहले कहा था अगर जो कोई भी नंबर है, इफ एनी नंबर, लुक एट हियर, इफ वेट वेट ध्यान दो, इफ, लुक एट हियर, if wait if any number divisible by 9 then it must be divisible by क्या, divisible by 3। इट्स क्लियर और नॉट? मतलब कोई आप नंबर ले लो, जैसे ले लो 9 ले लो, 18 ले लो, 27 ले लो और 30 और डॉट डॉट डॉट। ये देखो, ये नंबर 9 से डिविजिबल है, ये 9 सब डिविजिबल, तो क्या ये पक्का 3 से नहीं डिविजिबल है? ये 3 से नहीं डिविजिबल है, लुक एट हियर, 3 से नहीं डिविजिबल है, ये सारे नंबर आपके 3 से डिविजिबल। ओके, तो देखो एक्चुअली हमें इसमें जो आपका क्वेश्चन था बाबू, इसमें हमें ये प्रूव करना है, अगर जो कोई भी मतलब इंटीजर है, पॉजिटिव इंटीजर, उसका आप ये, लुक एट, हम आपको क्वेश्चन दिखा दे रहे हैं। हाँ देखो, ये क्वेश्चन था, यूज यूक्लिड डिवीजन लेमा टू शो दैट द क्यूब ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म दिस। ओके, तो मान लो बाबू, अगर जो हम a इक्वल टू, ध्यान दो, a इक्वल टू, खुद सोचो, अगर जो मान लो किसी पॉजिटिव में हम मतलब 9 से डिवाइड कर रहे हैं, तो वो कह रहा है मतलब इसमें इस टाइप का रिमाइंडर आता है। अगर जो हम a को मान लो, जो 9 कह रहा है ना इस प्लेस पे, तो 9m प्लस 1 और 9m प्लस 8, तो क्या हम अगर सारे नंबर 9 से डिविजिबल तो उस 3 से भी हो जाते हैं, तो इसको हम 3q प्लस जो भी r ऐसे लिख सकते हैं। अब ध्यान दो, अगर जब बाबू मान लो ये है, अगर ये कंडीशन है, अगर खुद सोचो, अगर किसी भी नंबर को आप जब 3 से डिवीजन करते हो तो वहाँ रिमाइंडर क्या आते हैं कि, तो आपका रिमाइंडर आएगा 0, या तो रिमाइंडर आएगा 1, या तो रिमाइंडर आएगा 2, मतलब ये कंडीशन होगा। खुद सोचो, हम आप कहोगे सर आप ये दिया है तो फिर आप 3 को क्यों लेके चल, हम इसलिए लेके चल रहे हैं बाबू, ताकि हमें 9 से करने में इट में टेक्स लॉन्ग टाइम, ठीक है, क्योंकि सोचो अगर 9 से, आप 9 से इफ यू ऐसे लिख लो, इफ वी डिवाइड एनी नंबर by 9 देन वी गेट क्या, रिमाइंडर हम क्या क्या पाते हैं, आप बताओ। देन वी गेट रिमाइंडर क्या कि, तो 0 हो जाएगा, कि तो 1 2 3 अप टू डॉट 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 कहाँ तक, 8 तक आए। खुद सोचो, यानी आर के प्लेस पे मेरा क्या क्या आता, आर के प्लेस पे 0 हो सकता था, 1 2 3 4 6 7 8 अप टू 8 और यहाँ तक। तो ये करना थोड़े हमारे लिए टाइम, इट में टेक्स लॉन्ग टाइम, इसीलिए हमने क्या किया, जो 9 से तो पक्का 3 से डिविजिबल हो जाएगा, तो क्यों ना हम 3 से कर दें। समझ में आ रहा, नहीं समझ में आ रहा? तो यहाँ से हम ऐसे कर सकते। अब ध्यान दो आप, लुक एट हियर, ये ध्यान दो, अगर जो बाबू, अब देखो, अगर जो यहाँ से क्यूब बोला है ना, क्वेश्चन आपको ध्यान से ये देखो, बोला है क्वेश्चन, यूज यूक्लिड डिवीजन लेमा टू शो दैट द क्यूब ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म, मतलब हमें क्यूब करना। अब ध्यान दो बाबू, अगर जो, ध्यान देना, लुक एट हियर,
वेट क्वेश्चन, हाँ ध्यान दो। तो इसको तो थोड़ा सा हम इरेज कर दे रहे हैं। ओके, ये क्वेश्चन ये वाला हम इरेज कर दे रहे हैं। ठीक है, ओके ओके ओके, ठीक है। तो a इक्वल टू क्या था बाबू? a इक्वल टू 3q प्लस r। ओके, और जहां क्या था कंडीशन? 0 लेस देन आर इक्वल टू r लेस देन b। क्या मतलब? यहाँ b था ना, b। अब देखो, अगर जो 3 से डिवाइड करेंगे तो हमारा जो भी रिमाइंडर होगा ये 0 r लेस देन क्या? लेस देन मतलब क्या कि, तो देखो मतलब ये 3 से लेस देन होगा। ध्यान देना, 3 यही है ना, 3 से लेस, यानी आपका रिमाइंडर क्या क्या आ सकता है? रिमाइंडर में कम्स क्या? 0 आ सकता है, 1 आ सकता है या 2, यही आपका रिमाइंडर है। अब देखो आपका यहाँ से केस 1 होगा। लुक एट हियर, इसको प्रूव करने के लिए जो 9m और 9m प्लस 1 9m प्लस 8 फॉर्म का आएगा, इसका मतलब आप इसको 3 केसेज में प्रूव करोगे। तो यहाँ आप लिखोगे बाबू क्या? केस 1। ओके, केस 1 में अगर जो देखो इफ, यहाँ लुक एट हियर, केस 1 में इफ रिमाइंडर आर इक्वल टू क्या? 0। अगर मान लो 0 आ गया, मान लो 3 से डिवाइड करो तो मान लो ये केस, ये रिमाइंडर 0, तो यानी a के प्लेस पर क्या है? ये, हाँ, a इक्वल टू क्या हो जाएगा? 3q होगा ना, अब प्लस 0 तो मतलब क्या आएगा? 3। अब ध्यान देना, अब q बोला है, आप क्वेश्चन में लुक एट हियर, क्वेश्चन में ध्यान दो। आप क्वेश्चन बाबू क्या आपसे कहा गया है? ध्यान दो, क्वेश्चन क्या कह रहा है? ये जो भी है, डिवीजन लेमा टू सॉल्व द क्यूब ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर, मतलब क्यूब। लुक एट हियर, यानी कि बाबू अगर हमको क्यूब करना है तो क्यूब का मतलब देखो, क्यूब का मतलब क्या समझ रहे हैं? क्यूब का मतलब ये है, इसका आप कर लो क्यूब। इट्स क्लियर। अब देखो ये क्यूब कितना है बाबू? 27 क्यूब। इसको हम क्या लिख सकते हैं ये बताओ? इसको 9 इंटू, क्योंकि देखो हमको लुक एट हियर, वेट, हाँ, इसको बाबू हम क्या लिख सकते हैं? 9 इंटू 3q का क्यूब। क्योंकि देखो हमको एक्चुअली प्रूफ करना है ना, ये जो भी 9, जो भी इसका रिमाइंडर आएगा 9m फॉर्म का आएगा, या 9m प्लस 1 फॉर्म का आएगा, या 9m प्लस 8 फॉर्म का आएगा। ठीक है, तो फर्स्ट केस में हम क्या लिए? जब रिमाइंडर 0 था तो इसकी, ये देखो यहाँ तक हम पहुंचे। ठीक है, अब यहाँ से आप आगे प्रोसीड करो। लुक एट हियर, अब यहाँ से आप ये देखो, अगर ये आपका हुआ क्या? ये 9 और इसको हम मान लो हमने m बोल दिया, क्या ये आपका लेट, ऐसे कर सकते हो, लेट 3q इक्वल टू m बोल सकते हैं। तो ये आपका क्या आया? देखो 9m, यानी a इक्वल टू जो नंबर वो किस फॉर्म का होगा कि, तो 9m फॉर्म का होगा। देखो यहाँ से देखो बिल्कुल आपका आंसर देखो यही था ना। लुक एट, ये देखो ये आपका 9m आ गया ना। अब हमको क्या प्रूफ करना है? 9m प्लस 1 का फॉर्म का आएगा। ठीक है, 9m प्लस 1 फॉर्म, लुक एट हियर, 9m प्लस 1 का फॉर्म हम आपको सॉल्व करा है। ठीक है, यानी कि अब देखो, अब केस नंबर सेकेंड, लुक एट हियर, केस सेकेंड आपका होगा, केस सेकेंड में आप क्या करोगे? केस सेकेंड, लुक एट हियर, जब केस सेकेंड में मतलब इफ, व्हेन, ऐसे कहोगे, व्हेन रिमाइंडर क्या? व्हेन रिमाइंडर आर इक्वल टू कितना? आर इक्वल टू 1। जैसे आपने रिमाइंडर जो r इक्वल टू 0 रख लिया, अब रिमाइंडर r इक्वल टू 1, और नेक्स्ट स्टेप जो भी आएगा उसमें रिमाइंडर कितना आएगा? सोचो, जब 3 से डिवाइड करो कि रिमाइंडर 0, आइदर रिमाइंडर 1 आइदर रिमाइंडर 2, तो हमने रिमाइंडर 0 के लिए प्रूफ कर दिया। यहाँ लिखोगे ये प्रूव्ड, क्या हो गया? ये प्रूव्ड फॉर क्या? रिमाइंडर 0। ठीक है, अब ये देखो केस सेकंड में हम लिख चल, जब रिमाइंडर क्या r आ गया तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? देखो a इक्वल टू क्या था पहले? 3q अब प्लस r था ना, तो रिमाइंडर के प्लेस क्या रखोगे? आप 1 रखो, यानी आएगा 3q प्लस 1। अब ध्यान दो, ये एक्चुअली बोला है ना क्यूब बोला है ना, तो इसका मतलब क्यूब का मतलब ये है। अब इसका क्यूब कर लो, यानी क्यूब का मतलब 3q प्लस 1, यही बोला है ना आपसे, इसका क्यूब कर लो। ये कितना आ जाएगा बाबू? देखो a क्यूब यानी 27 a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab, मतलब 9 इंटू a प्लस b। इसको और सिंप्लीफाई कर लो, क्या आएगा? 27 क्यूब प्लस 1 और प्लस 27 क्यूब
और क्या प्लस 9q। क्लियर? ओके ठीक है, फिर हम आगे देखते हैं। ये देखो ठीक है, ये आया। अब आप इसको क्या लिख सकते हो? वी कैन राइट दिस एस 27 क्यूब प्लस 27 क्यू प्लस 9, ये क्यूब स्क्वायर, लुक एट हियर दिस वन हियर क्यूब स्क्वायर प्लस 9 क्यूब स्क्वायर प्लस 1। लुक एट, इसमें मैक्सिमम आप कॉमन क्या ले सकते हैं? यहाँ से मैक्सिमम कॉमन यू कैन टेक 9। ओके, क्या हुआ ये 3 क्यू प्लस 3 क्यू स्क्वायर प्लस 9 जो भी है, सॉरी 9 तो आपने ले लिया ना कॉमन, तो ये बचेगा क्या है क्यू। ओके प्लस 1। अब देखो इसको हमने मान लो m कह लिया, फिर यहाँ से यहाँ ये कितना आ जाएगा बाबू? देखो 9m प्लस 1। देखो फिर यानी कि कोई भी हमने नंबर, देखो ये क्या आएगा 9m प्लस 1। देखो यानी कि जो जब आप रिमाइंडर r लिए तो उसके लिए क्या आया, जो भी आपका फॉर्म बनेगा ये इस फॉर्म का आएगा 9m प्लस 1। तो लिखोगे क्या? हेंस प्रूव्ड फॉर क्या r इक्वल टू 1। जैसे देखो हमको यही प्रूव करना था ना कि 9m प्लस 1 का फॉर्म होगा। लुक एट हियर, वेट 9m प्लस 1 का फॉर्म का होगा। ठीक है, देखो लुक एट हियर, देखो ये आया क्या है 9m प्लस 1 का फॉर्म। ये भी आपका प्रूफ। अब देखो अब हम इसको प्रूव करेंगे, इसको। ठीक है, इसको प्रूव करने का मतलब अब हम आते हैं, यानी अब और मेरा क्या बचा है, व्हेन केस थर्ड में आप क्या करोगे? जब रिमाइंडर r इक्वल टू कितना, व्हेन रिमाइंडर r इक्वल टू 2। ओके ध्यान देना, तो आप यहां जब करोगे, ठीक है, यहां केस थर्ड व्हेन क्या, व्हेन रिमाइंडर r इक्वल टू कितना 2, क्योंकि हमने 0 प्रूव कर लिया, 1 पे प्रूव कर लिया और r इक्वल टू 2 पे कर लें, तो क्या था मेरा बाबू, a इक्वल टू 3q प्लस r। यही कंडीशन था ना, यानी a इक्वल टू 3q प्लस r का मतलब रिमाइंडर मेरा हम केस 2 लेके चल रहे हैं, ये रख लो। ठीक है, अब क्यूब बोला है, आप इधर कर लो क्यूब, यानी इसका क्यूब यानी क्या हो जाएगा 3q प्लस 2 का होल। इट्स क्लियर और नॉट? अब ये देखो, ये तो आप मैक्सिमम जानते हो ना, a प्लस बी का होल क्यूब क्या होता है, a क्यूब। ऐसे लुक एट हियर, वैसे मैक्सिमम जानते होंगे a प्लस बी का होल क्यूब। इट्स वेरी सिंपल प्रॉब्लम। ओके, क्या होता है बाबू, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू a प्लस बी। ओके, यहां से देखो ये क्या हो जाएगा, a क्यूब मतलब 3 क्यूब का क्यूब, यानी 27 क्यूब प्लस 2 का क्यूब मतलब 8, a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab, 3 3 जा 9 2 जा 18 क्यूब इंटू a प्लस बी, यानी 3 क्यूब प्लस 2। ठीक है, इसको और थोड़ा आप सिंप्लीफाई कर लो, आप सिंप्लीफाई कर सकते 27 क्यूब प्लस 8 प्लस 54 क्यूब स्क्वायर प्लस 36 क्यूब। ओके, फिर आप यहां से सॉल्व कर सकते हैं, इसको सिंप्लीफाई कर सकते 27 क्यूब प्लस 54 क्यूब स्क्वायर प्लस 36 प्लस क्यूब प्लस 8। ओके, फिर देखो फिर आप यहां से और इसमें मैक्सिमम कॉमन क्या ले सकते हो, इसमें आप कॉमन ले सकते हैं। देखो हम एक्चुअली हमें 9m के फॉर्म में प्रूव करना है ना, इसलिए देखो मैं कॉमन, तो इसमें मैक्सिमम कॉमन क्या ले सकते हैं, 9 ले सकते हैं। 9 ये क्या आएगा बाबू, 3 क्यूब प्लस 6 क्यूब स्क्वायर प्लस 4 क्यूब प्लस 8। अब देखो, अब फिर आप क्या यहाँ से इसको तो m बोल सकते हैं ना, क्या पॉजिटिव इंटीजर आएगा, तो ये आपका क्या आ गया, ये आपको इसको m बोल देना। ये क्या आ गया 9m प्लस देखो ये क्या बचा 8, 9m प्लस 8। हमको क्या लाना था, a क्यूब जो भी आएगा ये इस फॉर्मेट का आएगा। देखो ये फॉर्मेट आया ना, जैसे आप हमने देखो यही तो हमें प्रूव कर, तो ये क्या लिखोगे, हेंस प्रूव्ड
फॉर रिमाइंडर क्या आर इक्वल टू 2। देखो यानी बाबू हमने आपको तीनों मतलब प्रूफ 9m भी प्रूफ कराया, 9m+1 भी प्रूफ कराया, और क्या वेट 9m+1 भी प्रूफ कराया, और देखो और 9m जो 9m लुक एट ये आपका देखो एक स्टार्टिंग समझा दे। देखो लुक एट ये आपका क्वेश्चन था, ठीक है, जो मतलब ये जो भी आएगा 9m के फॉर्म में, लुक एट हम आपको पहले एक बार रिकॉल करा दे रहे हैं, ठीक है। आपका ये क्वेश्चन था, लुक एट क्वेश्चन आपका वेट यस क्वेश्चन आपका देखो क्वेश्चन ये था, ये यूज यूक्लिड डिवीजन लेमा टू शो दैट क्यूब ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म क्या, ये यही था ना। देखो 9m और 9m+1 9m+8, यानी हमने देखो जब 9 से डिविजिबल होगा तब क्यों हम 3 से कर दें, क्योंकि रिमाइंडर 0 से 8 तक जा तो हमें ये करने के लिए आसान था नहीं, डेट्स वाई हम इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके हम 3 पे कर दिए। जो उसके लिए रूल होगा वो सिमिलर इसके लिए होगा। और देखो बिल्कुल आंसर भी प्रूफ सही आ रहा है, यानी देखो ये हमने एक 3q+r जब भी 3 से डिवाइड करोगे रिमाइंडर ये आया, जो हमने लिख इफ यू डिवाइड एनी नंबर बाय 9 देन वी गेट रिमाइंडर जो भी है दिस। उसके बाद से आओ आप उसके बाद से आपका है वेट ठीक है ये हाँ ठीक है केस वन जब रिमाइंडर आप 0 रख लिए तो क्या ये आया, अब इसका क्यूब करना था। तो बैठिए वेट ठीक है इसका क्यूब करना था, क्यूब मतलब इसका क्यूब ही करना था ना, यानी कि हाँ देखो एक क्यूब हमने कर दिया, ये आया जो यहाँ देखो इसको m हमने बोल दिया, ये देखो 9m का फॉर्म का आ गया। दूसरा फिर देखो नेक्स्ट स्टेप में हमने जब रिमाइंडर 1 लिया है फिर क्या हमने गेट किया, देखो हमने क्या किया 9m+1 जो हमें प्रूफ करना था। नेक्स्ट जब रिमाइंडर 2 हुआ है फिर हमने क्या प्रूफ किया 9m+8, ठीक है। तो लास्ट लिखोगे जो भी बाय यूजिंग यूक्लिड लेमा क्यूब ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज ऑलवेज इन द फॉर्म ऑफ क्या 9m+1 एंड 9m+8, ओके। तो ये आपका कंप्लीट प्रूफ, दिस यहाँ आप लिख सकते हो क्या, यू कैन राइट दिस गिव्स द कंप्लीट प्रूफ, लिख सकते दिस गिव्स द कंप्लीट प्रूफ ऑफ दिस क्या ऑफ दिस प्रॉब्लम, ओके क्लियर डन हो गया, ठीक है। चलो तो अब देखो एक हमको आपको अच्छी चीज बताने जा रहे हैं, जैसे इसमें आपको बोर्ड एग्जाम में मैक्सिमम चांसेस आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है प्रूव दैट √2 इज इरेशनल, प्रूव दैट √5 इज इरेशनल, प्रूव दैट √7 इज इरेशनल। ये मतलब गारंटेड क्वेश्चन है कि आता ही आता है एग्जाम में, तो इसको आपको जानना चाहिए, और ये क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जाम। जैसे आपको हम दिखा रहे हैं, देखो आपसे क्वेश्चन पूछा गया, हाँ देखो इरेशनल हमें प्रूफ, तो कैसे आप क्वेश्चन देखो हम आपको बस एक ट्रिक बताएंगे, इससे आप बहुत सारे क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो वेट ये हाँ ध्यान दो, जैसे ये देखो वेट प्रूव दैट, लुक एट हियर, ये क्वेश्चन आप देख सकते हैं, ये √2 इज इरेशनल, ये है ना √2 इज इरेशनल, इसको हमें प्रूफ करना है। तो आप इसको प्रूफ कैसे करोगे, ध्यान दो, देखो इसको अभी बता रहे हैं, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर योर एग्जाम, और ये मान चलो कि गारंटेड क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है। जैसे हाँ ये जरूरी है कि √2 आ जाएगा, √3 √5 √7 √11 √13 वॉट एवर दे कैन गिव्स, मतलब प्राइम नंबर आपको दिया जाएगा उसको प्रूफ किया करना होगा रूट में कि ये आपका क्या है बाबू इरेशनल नंबर है, ओके। तो देखो इसको आप इरेशनल नंबर प्रूफ कैसे करोगे, देखो इसमें देखो कंट्राडिक्शन मेथड्स चलते हैं, क्या कंट्राडिक्शन, मतलब आपको देखो बाबू इसमें करना क्या है, प्रूव दैट, लुक एट हियर, हमें मतलब इसमें देखो यही करना है ना, हमने क्वेश्चन आपको बता दिया, हमें बाबू क्वेश्चन वी हैव टू प्रूव दिस ओके, √2 इज इरेशनल नंबर। अब आप देखो यहाँ वेट
ठीक है, ठीक है। तो इसको देखो कंट्राडिक्शन मेथड से हम इसे प्रूव करते हैं। कंट्राडिक्शन आप तो समझ पा रहे हैं। कंट्राडिक्शन का मतलब अब ये होता है, कंट्राडिक्शन का मतलब आप उसको कह रहे कि इस समय के लिए सही है, ओके, फिर उसी समय मतलब कह रहे कि नहीं वो गलत है। जैसे मान लो हम आपसे कह दें आप इस समय ओरिजिनल मान लो आप यहाँ हो, ठीक है, हम आपसे कह दे रहे हैं बाबू कि आप मुंबई हो, ठीक है, आप अभी यहाँ हो बट हम कह रहे नहीं आप मुंबई हो, ओके। तो इसको मतलब हम कोई लॉजिक देंगे, हमने तो लेट कर लिया कि लेट, देखो जैसे मतलब कंट्राडिक्शन मेथड क्या होता है, कंट्राडिक्शन, कंट्राडिक्शन ये होता क्या है, कंट्राडिक्शन का मतलब ये होता है, ऐसे सोचो जैसे मान लो आप प्रेजेंट में आओ, ओके, हम आपसे कहें नहीं नहीं आप बाबू मुंबई हो, ओके, तो इसके पीछे कहने का मतलब मान हमने लेट कर लिया कि आप मुंबई, इसके पीछे कहने का मतलब कोई ना कोई हमें लॉजिक होना चाहिए कि आप सही मुंबई हो कि नहीं हो। एक्चुअली आप तो हो नहीं बट हमने कंट्राडिक्ट कर रहा है कि नहीं आप वहाँ हो। तो इसके लिए हम आपको कुछ ऐसा उसमें लॉजिक दे देंगे, ऐसा कि आपको मतलब हमें ऐसा लॉजिक दिया जाए कि लगे कि नहीं आप मुंबई नहीं हो, आप ओरिजिनल में यही हो, हियर ओरिजिनल में यही हो। तो ये एक्चुअली जो हमने पहले स्टेटमेंट हमने बोला था कि यू आर इन मुंबई, बट सम हमने कुछ लॉजिक दे दिया जिसकी वजह से एक स्पष्ट हो गया, क्लियर हो गया कि नॉट, यू आर नॉट इन मुंबई बट यू आर प्रेजेंट हियर, ओके। तो ये पहले जो हमने बोला उसको कंट्राडिक्ट कर गया ना, तो ये आपका होता है कंट्राडिक्शन मेथड। तो ये रूट 2 हम प्रूव करेंगे कंट्राडिक्शन मेथड से कि कैसे भी किसी भी नंबर को इरेशनल नंबर प्रूव करोगे। तो ठीक है, विदाउट टेकिंग टू मच टाइम वी जस्ट स्टार्ट दिस टॉपिक दैट हाउ कैन वी प्रूव एनी नंबर टू अ इरेशनल नंबर, ठीक है। तो एक्चुअली इसको हम कंट्राडिक्शन मेथड से ही प्रूव करेंगे। देखो कंट्राडिक्शन की वजह से खुद सोचो, हमको अब इसमें इरेशनल प्रूव करना है, यानी हम इसमें क्या लेके चलेंगे आप ही खुद बताओ। इरेशनल जब कहा है तो हम इसको लेट कर लेंगे, क्या लेट करेंगे आप बताओ। लेट करने का मतलब हम इसमें क्या करेंगे, हम इसको बाबू ले लेंगे क्या कि दिस इज अ क्या है रेशनल नंबर, ओके। देखो चल करते हैं सॉल्व। we have to look at here, we have to prove that root 2 is an क्या irrational number, ओके, ठीक है। हम देखो इसको कंट्राडिक्शन मेथड से प्रूव कर रहे हैं, ठीक है। ये आपका थियरम, इसको बोल सकते हैं ना, थियरम था क्या ये, थियरम देखो प्रूफ, ठीक है। पहले तो हम ले लें, देखो कंट्राडिक्शन से लेट रूट 2 इज नॉट अ इरेशनल नंबर, नॉट एन इरेशनल नंबर। हमने मान लिया वो क्या रूट 2 एक इरेशनल नंबर है। इट मीन्स क्या है, रूट 2 एक रेशनल नंबर, इट मीन्स क्या लिख सकते हैं, इट मीन्स रूट 2 इज अ क्या रेशनल नंबर, ओके। अब देखो जब रूट 2 रेशनल नंबर हो गया तो आप जानते हो एनी रेशनल नंबर इट इज इन द फॉर्म ऑफ पी बाई क्यू, वेल नोन चीज है यार, इसमें तो मैक्सिमम को आपको जानना चाहिए ना। रूट 2 क्या है, मतलब हमने इसको कंट्राडिक्शन के हम लेके चल रहे हैं, ठीक है। हमने कह दिया कि हमको एक्चुअली प्रूफ करना है रूट 2 इरेशनल, क्योंकि हमने कहा कि नहीं रूट 2 क्या, जैसे हमने आपको बताया ना, आप प्रेजेंट में आओ लेकिन हम आपसे कह नहीं आप मुंबई हो, तो उसके पीछे कुछ लॉजिक देंगे ना कि नहीं स्पष्ट हो जाएगा नहीं आप यही हो। तो वही हम भी कह रहे हैं, आपको रूट 2 इरेशनल प्रूफ करना है, हम कह रहे हैं नहीं ये इरेशनल नहीं है, हम इसको रेशनल है, चलो ठीक है। तो जब रेशनल होगा तो रेशनल का मतलब कोई भी रेशनल नंबर को 10 क्या लिख सकते हैं, 10 रूट 2 इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, पी बाई क्यू, वेयर क्या क्यू नॉट इक्वल टू 0, क्योंकि पी बाई क्यू मतलब रेशनल नंबर है, तो इस फॉर्म में लिख सकते हैं कि नहीं, ठीक है। अब क्या लिखोगे बाबू, स्क्वायरिंग बोथ साइड, ओके, बोथ साइड का मतलब इसका स्क्वायर करो तो क्या आ जाएगा बाबू, रूट 2 का स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर अपान क्यू स्क्वायर, ये क्या आ जाएगा 2 इक्वल टू पी स्क्वायर अपान क्यू स्क्वायर, यहां से ये डिवीजन है, ठीक है। हाँ अब ध्यान देना, ये आपका p बाई क्यू है, तो इसमें लिखोगे p एंड q हैव ओनली वन कॉमन फैक्टर, मतलब ये देखो
P और Q है ना, जैसे खुद सोचा अगर बाबू रेशनल हम लिखते हैं 2 मान लो हमने 10 लिखा, तो इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं 1/10। अब देखो इस समय इसमें कॉमन क्या आपको मिल रहा है, ये मैक्सिमम इसमें कॉमन 1 ही है ना, यानी कि P एंड Q ओनली 1 कॉमन फैक्टर, इसका मतलब इसके पास इसके अलावा और कोई कॉमन फैक्टर नहीं है, ठीक है। लेकिन अभी हम आपको प्रूफ करके दिखाएंगे कि नहीं, इसके पास P और Q के पास ना मोर देन 1 मतलब इसके फैक्टर हो जा रहे हैं, मतलब P के पास हम बस क्या कहें, बस P और Q के पास एक एक कॉमन फैक्टर है, ठीक है, एक। लेकिन हम आपको भी दिखा दें कि नहीं P के पास 2 कॉमन फैक्टर, Q के पास भी 2, तो एक्चुअली कंट्राडिक्ट कर जाएगा, तो वहां से प्रूफ हो जाएगा। फिर देखो ये हमने लिया, ठीक है। अब फिर यहां से बाबू हम करेंगे, देखो हाँ ये, अब इसको हम क्या कर सकते हैं, इसको हम कर सकते हैं 2q स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर। अब देखो ये क्या आ जाएगा, q स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर अपॉन 2। ओके, अब ध्यान दो यहां से आपको देखो ये, अब खुद सोचो, एक आपको हम प्रॉपर्टी बता दे रहे हैं, इफ देखो p है, p का मतलब क्या हुआ, p मतलब इसके पास कॉमन फैक्टर मतलब एक से अधिक है। अब ध्यान दो, अगर से देखो इफ थ्योरम, इफ a स्क्वायर इज डिवाइडेड बाई p, p का मतलब यहां देखो ये p दूसरी चीज है, p मतलब कोई भी नंबर, लेकिन ये p ना, p का मतलब ये प्राइम नंबर है, ध्यान देना, ये क्या है बाबू, प्राइम नंबर। मतलब ये अगर जो a स्क्वायर डिवाइडेड बाई p, मतलब a स्क्वायर को p से अगर डिवाइड कर रहे हैं, अगर डिवाइड हो रहा है तो ये पक्का है कि a डिवाइडेड बाई p भी होता है, बिल्कुल ये क्लियर होगा। अगर जो p डिवाइड कर रहा है, p मतलब प्राइम नंबर, ध्यान देना p इक्वल टू क्या है, प्राइम नंबर, ठीक है। अगर a स्क्वायर को p को डिवाइड कर रहा है तो पक्का है कि a को p भी डिवाइड करेगा, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, देखो अगर ये मान लो डिवाइड किया तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, मतलब जो भी इसको अगर डिवाइड कर दे मान लो p को, यानी देखो q स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर अपॉन 2, अगर जी इसको डिवाइड किया तो पक्का है कि मतलब क्या लिखोगे, यहां लिखोगे हियर 2 डिवाइड्स क्या पी स्क्वायर, देखो 10, देखो इसका हम यूज करें, इसका अगर जो ये है तो क्या है, ए पी भी डिवाइड करता है, ये को 10 क्या लिखोगे, पी डिवाइड्स, पी डिवाइड, पी का मतलब यहाँ क्या है 2 है ना, यहाँ लुक एट हियर, यहाँ पी का मतलब 10, 2 डिवाइड्स क्या पी, ठीक है। जब पी हो गया तो मान लो हमने इसको, अब मान लो सपोज करो ये जब इसको डिवाइड किया तो वेट, ठीक है, वेट जब p इसको मान लो बाबू डिवाइड किया तो मान लो हमने ये 2m, मान लो जैसे 2 डिवाइड किया, मान लो हो सकता है 2 टाइम में, 1 टाइम में, 3 टाइम, 4 टाइम, मतलब m टाइम, हमको पता नहीं कितने टाइम में, तो हमने कहा है कि मान लो m टाइम में डिवाइड किया, यानी क्या लग सकता है p इक्वल टू 2m टाइप का होगा, ठीक है। अब आप इस p के प्लेस पे लोकेट किया, ये कहाँ गया, हाँ ये इस p के प्लेस पे आप ना हो तो इसमें क्या 2m रख दो, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, देखो p के प्लेस पे आप जब 2m रखोगे तो क्या आएगा इसमें, वेट इसमें ये मान लो आपका, वेट ये आपका बाबू इक्वेशन 1 था, ठीक है। इस p के प्लेस पे नाउ रखोगे आप, नाउ पुटिंग p इक्वल टू क्या 2m किसमें, इन इक्वेशन 1, तो यहां से क्या हो जाएगा, देखो 2q स्क्वायर इक्वल टू p के प्लेस पे 2m, ओके, इसका होल स्क्वायर, ये कितना हो जाएगा 4m स्क्वायर इक्वल टू 2q स्क्वायर। यहां से देखो q स्क्वायर इक्वल टू 2m स्क्वायर। अब देखो इसको नीचे ले जाओ, फिर वही प्रोसेस लुक एट हियर, इसमें आप क्या कर सकते हो, यानी ये देखो ये हुआ, या m स्क्वायर इक्वल टू आप लिख सकते हो q स्क्वायर अपॉन 2। अब देखो फिर वही हमने, अगर जो कोई 2 मेरा यहाँ क्या है 2 इक्वल टू ये आपका है क्या है बाबू, प्राइम नंबर है ना, प्राइम नंबर, ओके। और देखो हमने क्या बताया, इफ कोई भी प्राइम नंबर, इफ प्राइम नंबर क्या नंबर डिवाइड्स मान लो कोई क्यू स्क्वायर का मतलब एनी नंबर, मतलब ये क्यू क्या आपका कोई नंबर उसके स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है, देन p मस्ट डिवाइड क्या q। तो फिर समझ में आ रहा है ना, मतलब ये देखो ये है, यानी कि यहाँ क्या लिखोगे, आल्सो हियर 2
डिवाइड्स क्यू स्क्वायर 10, 2 डिवाइड्स क्या, 2 डिवाइड्स क्यू। अब बाबू देखो हमने आपको स्टार्टिंग में क्या बताया था, मतलब Q का और P का बस कॉमन फैक्टर 1 था, यही था ना। लेकिन अब देखो बाबू आपके पास देखो 2 डिवाइड Q, यानी Q को डिवाइड करने वाले एक 2 भी मिल जा रहा है। लेकिन स्टार्टिंग में हमने क्या लिख रखा था, P और Q, लुक एट हियर, P एंड Q है ओनली 1 कॉमन फैक्टर, स्टार्टिंग में देखो लुक एट हियर। अब लेकिन आपको यहां से देखो कॉमन फैक्टर मोर देन 1 मिल गया है, एक 1 तो था ही, अरे 1 तो खुद को डिवाइड कर देता ना सबको। देखो P एंड Q ओनली 1 कॉमन फैक्टर, ठीक है, लेकिन P और Q के पास देखो इसमें एक 2 और कॉमन फैक्टर मिल जा रहा है, ध्यान देना। यहां से जैसे ये देखो हमने क्या लेट यही करके चला था ना। अब ध्यान दो, वेट, वेट, ठीक है, तो यहां से आप देखो, ठीक है, वेट वेट वेट, ठीक है, तो यहां से देखो P एंड Q, P हियर लिखोगे हियर, P एंड Q हैव मोर देन 1 कॉमन फैक्टर, 1 कॉमन फैक्टर। देखो क्योंकि इसमें देखो देखो बाबू खुद सोचो, अगर Q को देखो, Q को 2 भी डिवाइड कर दिया, अब P को क्या 2 भी डिवाइड किया है, यानी हमने क्या लिया था, P को डिवाइड करने वाला बस एक ही कॉमन फैक्टर है, जैसे 1 था, बस सिंगल था। लेकिन यहाँ P और Q को 2 भी देखो, यहाँ भी डिवाइड किया और यहाँ भी देखना P को भी इसने डिवाइड किया था 2, लुक एट हियर, P को भी इसने डिवाइड किया था। हाँ देखो ये, वेट वेट, हाँ देखो 2 डिवाइड P, वेट 2 डिवाइड P, मतलब यहाँ देखो, मतलब हमको P और Q जो हमने स्टार्टिंग में लेके चला था कि उसके पास कॉमन फैक्टर बस 1 ही है, केवल 1, उसके 1 के अलावा और उसके पास कॉमन फैक्टर नहीं है। लेकिन हम यहाँ ये दिखा दिए P एंड Q है मोर देन 1 कॉमन फैक्टर, ठीक है। दिस क्या लिखोगे, दिस कंट्राडिक्ट कर गया ना, दिस कंट्राडिक्ट आवर assumption, this contradicts our assumption that P and Q have only 1 common factor, यही था ना। देखो इसे कंट्राडिक्ट किया कि नहीं बाबू हमने, P और Q पर 2, देखो एक तो 1 है, या देखो 2 डिवाइड मतलब ये कर दिया, इसके मतलब 2 भी तो इसका फैक्टर हो गया ना। तो ये P and Q है मोर देन 1 कॉमन फैक्टर, दिस कंट्राडिक्ट आवर assumption that P and Q have only 1 common factor, hence क्या लिखोगे, हेंस देखो जब ये कंट्राडिक्ट कर गया, हेंस क्या लिखोगे, जो हम मान के लेके चले थे कि क्या है ये रेशनल नंबर है, हेंस क्या लिखोगे, √2 इज नॉट अ, एक्चुअली जो हम कंसीडर करके वो आना चाहिए तब तो बोलते हैं, कंट्राडिक्ट कर गया नहीं, क्या लिख सकते हैं, हेंस √2 इज नॉट अ रेशनल नंबर। अब देखो नॉट अ रेशनल नंबर, देखो √2 क्या है, रेशनल नंबर नहीं है। अब बाबू बताओ, जब पूरे आप रियल लाइन में जानते हो कि तो रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर मिल करके हमारे पूरे रियल लाइन का फॉर्मेशन करते हैं। अगर जो ये रेशनल नंबर हुआ नहीं, खुद सोचो, अगर जो मतलब बाबू पहले ये देखो, ये पूरा है, ये रियल है, इसमें मतलब क्या, रेशनल और यूनियन क्यू कॉम्प्लीमेंट मतलब ये पूरे मेरे क्या हो जाते हैं, ये रियल लाइन का फॉर्मेशन करते हैं, यही है ना ये। अगर जो मान लो कि ये हम कह रहे हैं कि ये आपका रेशनल है ही नहीं, तो बच्चा क्या, जब ये है ही नहीं तो पक्का तो यही होगा ना। फिर लिखोगे हेंस जब आपने कह दिया हियर √2 इज नॉट ए रेशनल, जब रेशनल है ही नहीं तो बचा क्या, एक्चुअली वो तो इरेशनल फिर हो गया ना, अब वही हमें प्रूफ भी करना था। हेंस क्या लिख सकते हैं, √2 इज एन इरेशनल नंबर, बस यही आपको प्रूफ करना, यही आपको प्रूफ करना था, इरेशनल नंबर प्रूव्ड लिख सकते हो। ओके तो देखो इस टाइप के क्वेश्चन मैक्सिमम आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। अब वैसे सिमिलरली आप सिमिलर वे में बाबू लिख सकते हो, वेट, आप सिमिलर वे में, इन सिमिलर वे हम आपको यहाँ लिख दे रहे हैं, इन सिमिलर वे यू कैन प्रूव दैट, क्या, प्रूव दैट
√3, √5, सॉरी √5 ऐसे, √5, √11, जो भी है, √13 इज आल्सो अप टू डॉट डॉट डॉट, आल्सो डॉट 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 बोल सकते हैं, मतलब बहुत सारे आएंगे, इज आल्सो एन क्या, इरेशनल नंबर। सेम कॉन्सेप्ट है, सेम कॉन्सेप्ट, बस यही आपको कॉन्सेप्ट करना है कि देखो मेन कॉन्सेप्ट ये है कि उसको कहो स्टार्टिंग में कंट्राडिक्शन लेके चलना है, पहले कह देना कि ये रेशनल है, रेशनल उसके अजम्पशन उसको लो सॉल्व करो, वहां दिखाओ कि नहीं आपको कॉमन फैक्टर मोर देन 1 से मिल जाएगा, उससे कहो कि कॉमन मतलब क्या, हमारे जो कंट्राडिक्ट हम लेके चले थे वो है ही नहीं, जब है नहीं तो जब मान हमने रेशनल लेके चला जो उसी को फेल करने लगा, जब रेशनल है ही नहीं तो पूरे रियल लाइन मिलकर क्यू और क्यू कॉम्प्लीमेंट से बनते हैं, रेशनल और इरेशनल, जब रेशनल है नहीं पक्का है कि इरेशनल ही होगा। ठीक है, तो इससे आप मैक्सिमम क्वेश्चन यू कैन सॉल्व इट, एंड ये दिस क्वेश्चन मोस्ट ऑफ अस आस्क इन योर एग्जाम, जो भी वट एवर, और ये बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं इस टाइप से, आप कुछ भी प्रूव। अब जैसे ये देखो, अगर आपसे हमसे अगर 2 + √3 ये क्या रेशनल है कि नहीं, कुछ नहीं, ये हमेशा रेशनल है कि इरेशनल, देखो अगर वो कोई भी इरेशनल जुड़ गया ना, ये यहाँ रेशनल है, ये हमेशा आपको इरेशनल दे देता है। ठीक है, ये इरेशनल मतलब पॉजिटिव इंटीजर, ध्यान देना, कोई पॉजिटिव इंटीजर अगर इरेशनल के साथ ऐड हो गया ना, ये इंटीजर है, इरेशनल तो हमेशा आपका क्या होगा, इरेशनल नंबर ये हो जाएगा। ओके ठीक है, तो हम अपना अब यहाँ से देखो, आपको आई थिंक 1-2 लेक्चर में और आपकी वीडियो पूरी रियल एनालिसिस कंप्लीट हो चुकी हो, मतलब हो जाएगी। आप जो भी इसको देखना हो फर्स्ट लेक्चर से आप देखोगे, देन आई थिंक यू कलेक्ट मोर एंड मोर इंफॉर्मेशन अबाउट दिस लेक्चर, और इसके बाद 1-2 टॉपिक और है, देन आवर चैप्टर विल बी फिनिश्ड। ओके, तो फिर हम आई थिंक मोस्ट ऑफ यू अंडरस्टैंड वेरी वेल फॉर दिस चैप्टर, और ये गुड फॉर योर बोर्ड एग्जाम यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, तो फिर हम अपने लेक्चर पे ही स्टॉप करते हैं, और नेक्स्ट लेक्चर में आई विल स्टार्ट सम मोर क्वेश्चंस फ्रॉम दिस चैप्टर, एंड आई थिंक दिस चैप्टर विल बी आई कंप्लीट इन नेक्स्ट आई थिंक 1 or 2 lecture. Okay, that's sufficient. Okay, thanks for watching. Okay.